जय हिंद दोस्तों। अगर ACIO का Tier 1 निकलने के बाद आपने सिर्फ गेंद मस्ती करी है और अभी तक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा। दिस वीडियो इज़ डिज़ाइन फॉर यू ओनली। फॉर्मेट ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट है एग्ज़ाम का। ऐसे आने वाला है 20 मार्क्स का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 5 सवाल रहेंगे। लॉन्ग आंसर आने वाला है आपका 20 मार्क्स के, जिसमें आपके 2 सवाल रहेंगे 10 मार्क्स के। तो सीधा सीधा क्या हिसाब बन रहा है कि हमको 60 मिनट मिल रहे हैं इस पेपर के लिए, ये पेपर लिखने के लिए, जो कि है हमारा 50 मार्क्स का। ठीक है। इसमें देखने वाली बात क्या है कि आपको पेपर का जो ये 60 मिनट है, इसमें आपको अटेंडेंस भी देनी है और भी आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है। वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिग्नेचर करनी है, इधर उधर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसमें आपका समय जो है जाता है। कुल मिला के आपके पास 60 मिनट से कम ही बचेंगे, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ आपका जिसमें टाइम ज़्यादा जा सकता है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के लिए। 1 मिनट सीधी सी हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 मिनट में आपको लाना है 1 मार्क। 1 मार्क आपको कैसे मिलेगा? एटलीस्ट आपको 20 वर्ड्स आपको वहाँ पर डिलीवर करने होंगे। इसमें आपका ये एक नॉर्मल सी एक छोटी सी कैलकुलेशन बन रही है, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि RC में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद पहले के पेपर में प्रेसी राइटिंग वगैरह आता था, तो अगर आप उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे कि आपको कितने मिनट में क्या करना पड़ रहा था, तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वहाँ पे हमें छोटा करने के मार्क्स मिलते हैं। 1/3 जो होता है प्रेसी का स्टैंडर्ड होता है कि 400 वर्ड दिए गए हैं तो आपको उसको 1/3 में लेकर आना है। ठीक है। स्ट्रैटेजी दोस्तों इस चैनल पर ये रहेगी, 2 फेजेज़ हैं और ये आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं। आपके लिए इन द सेंस कि यहाँ पे आपको 2 वीडियोस पर डे मिलने वाली हैं। 1500 वर्ड्स आपको दिन में लिखने ही लिखने हैं। ठीक है। तो मैं ज़रा पेन चेंज करता हूँ। और फ़ेज़ 2 जो है हमारा 7 जनवरी से चालू होगा। तो फ़ेज़ 1 पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो फ़ेज़ 1 में आपका क्या रहेगा कि 2 वीडियोस पर डे आने वाली है। आपको इसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कैसे करना है कि 2 वीडियोस मान लीजिए मॉर्निंग में आएगी एक वीडियो आएगी आपकी इवनिंग में। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो मॉर्निंग वाली वीडियो आपने देखी है मॉर्निंग में तो आप उसे देखेंगे ही एक बार। ठीक है। मगर जब इवनिंग में जब एक वीडियो अपलोड होगी तो आप उससे पहले जो है इसको रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। दिन हमारे पास कम बचे हैं तो ऑफकोर्स आपको अपने डबल डाउन द एफर्ट्स यू हैव टू मेक। उसके बाद आपको 1500 वर्ड्स पर डे लिखने ही हैं। कोशिश हम ये करेंगे कि हम ये सिंगल सिटिंग में ही अगर कर लें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंगल सिटिंग में आपको ये लिखना है। 1500 वर्ड्स आप लिखेंगे क्या, उसमें आपको वीडियोस में आपको ये बताया जाएगा कि आपको कुछ टास्क्स दिए जाएंगे, आपको उसमें ये करना ही है। ठीक है। उसके बाद फ़ेज़ 2 जो हमारा 7 जनवरी से चालू हो रहा है, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन चलेगा एंड टाइम बाउंड राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी। टाइम बाउंड राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? ये आपको दिन में कम से कम 3 बार करनी है। सिंगल सिटिंग में आप उसी एनवायरनमेंट में, उसी सेटिंग में आप ये ऐसे पेपर लिखेंगे जैसा कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तीसरी चीज़, क्या हमसे आप क्या पाएंगे? 2 वीडियोस पर डे जो कि आपको ऊपर यहाँ पे बताया गया। ठीक है। उसके बाद आपका 5 दिन में सिलेबस कवर होगा, उसी के हिसाब से ये डेट जो है 7 जनवरी की बताई गई है। ठीक है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ जो आपको हमसे मिलेगी वो है लाइव डाउट रिजोल्यूशंस। ठीक है। तो आप लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, बेसिकली आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के डाउट्स हो सकते हैं। प्लेंटी ऑफ डाउट्स आते हैं जब हम किसी काम को भी शुरू करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, 20 मार्क्स का आपको एस्से लिखना है। तो हम ये मानते हैं कि एस्से, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो हमने अभी देखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने अभी देखा है कि 20 मार्क्स का एस्से आ रहा है और 20 मार्क्स के ही यहाँ पे ये 2 सवाल आने वाले हैं। तो दैट इज़ कि हाईएस्ट मार्क्स जो आएंगे वो 20 मार्क्स का आएगा। कंटेंट आपको जो भी दिया जाएगा इस चैनल पे वो ये ही रहेगा कि वो 20 मार्क्स के हिसाब से ही दिया जाएगा। ठीक है। आप उसमें से निकालिए अपने लिए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलता है तो आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं ऑफकोर्स। बट द थिंग इज़ कि आपको 20 मार्क्स के हिसाब से दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको देखिए एक बढ़िया इससे नहीं लिखना है। आपको स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में ये रखनी है कि यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, मैक्सिमाइज द स्कोर। ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की तरह नहीं है जहाँ पे आपने ट्रांसलेशन किया और इस साल जो अभी मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में पेपर होगा तो उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं रहेगा, वो काउंट नहीं होंगे मार्क्स। ठीक है। बट
यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक लेटर जो आप लिखते हैं, हर पेपर, हर टेस्ट, हर स्टेज पे जो आपने कुछ भी पेपर दिया है, वो सारे मार्क्स काउंट होंगे और तभी आपकी उस पर मेरिट बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी लिखना है, वट एवर यू हैव टू राइट, वट एवर यू हैव टू राइट, यू जस्ट हैव टू राइट इट विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। ठीक है, मेरिट के लिए ही लाना है। आप ये मान के चलिए आपको 50 मार्क्स में से 50 ही लाने हैं। ठीक है, मार्क्स वहाँ जैसे भी मिलते हैं, ये सब जानते हैं कि 50 में से 50 नहीं आते हैं, बट येस, अगर 50 मार्क्स का आज आप सोचते हैं कि ये मार्क्स आ पाएंगे, तभी आपके वहाँ पे उतने मार्क्स आ पाएंगे जो आपको मेरिट में लाने में मदद करेंगे। आज तारीख है 2 जनवरी, 2 जनवरी, 7 जनवरी तक हम लोग सिलेबस ख़त्म कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि 5 दिन में ये सिलेबस ख़त्म होने वाला है। उसके बाद, और ये 5 दिन आप इसको कम मत मानिए, ना ज़्यादा मानिए कि आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा या कुछ नहीं। कंप्लीट जो यहाँ पे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, दैट विल बी डिज़ाइंड ओनली फॉर द एग्ज़ाम। आपको कोई बहुत शशि थरूर टाइप इंग्लिश नहीं लिखनी है। बेसिक इंग्लिश का आपका टेस्ट तो हो गया ना दोस्तों, वो तो टीयर 1 में आ ही गया, वो आप करके आए हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश बस उतनी लिखनी है कि जो कि ख़राब नहीं है, जो कि इन द सेंस कि ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, बट अगर इफ़ इट टू सम एक्सटेंट इफ़ इट इज़ रॉन्ग, तो बस मतलब हमें उसी को करेक्ट करना है। दूसरी चीज़ कि आपको जो इंग्लिश लिखनी है, ये पेपर है ही इसीलिए ना कि आपको अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस आप कितना क्लियरली कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा योर एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक। इसी 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें, सारे कंटेंट जो भी इस चैनल पे आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 चीज़ें मैं ये बताऊँगा, ये चैनल या ये वीडियोस किसको फॉलो करने चाहिए, जिनके पास अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है। ठीक है, 10 दिन से भी कम का समय हमारे पास बचा हुआ है। ऑफकोर्स आपको अपने एफ़र्ट्स उसी हिसाब से बढ़ाने भी होंगे। ये वीडियोस किसे नहीं देखने चाहिए, जो अपना पहले से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो देख ही सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे हैं कि जिसमें अगर आपका कोई एडिशनल वैल्यू इफ़ यू कैन टेक फ्रॉम दीज वीडियोस, तब आप ये देख सकते हैं। बट अगर आप पहले से कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वही यू स्टिक टू दैट ओनली। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 7 जनवरी से आपके यहाँ पे FLT चालू हो जाएंगे। FLT इज़ फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो फुल लेंथ टेस्ट जो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, सी एवरीथिंग विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड एट दिस चैनल ना, तो यहाँ पे ये एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट येस, इफ़ यू वांट टू गेट इट चेक्ड, आपको वो अपने टेस्ट्स जो हैं चेक कराने हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो दी हुई हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। एक मिनिमल फ़ी जो है इट विल बी चार्ज्ड। ठीक है, वो सिर्फ उसी चीज़ का पैसा है जो मतलब आपका जो टेस्ट चेक किया जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए, टेस्ट चेक करना इज़ एनीथिंग, राइट। तो पूरा आपको ऑफ कोर्स उसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। आपके कोई भी जो भी डाउट्स होंगे उसमें करेक्शन आपकी होगी। ठीक है, मार्किंग भी की जाएगी और आइडियल आंसर वैसे वो आपको चैनल पे भी दिया ही जाएगा। जो भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं आपको, इसमें आइडियल आंसर्स आपके इंक्लूडेड हैं। मिनिमल चार्ज आपका ये टेस्ट के चेकिंग के लिए रहेगा। बाकी किसी भी चीज़ का कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाएगा। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।